हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, जैसे कि पता है आप लोगों का एग्ज़ाम अब बहुत नज़दीक आ गया है और ये वीडियो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो कुछ नहीं पढ़े हैं। खास करके जो पढ़े हैं तो उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, आज से आपको मात्र 20 दिन क्लास लेंगे जिसमें आप जो है 40+ नंबर आराम से ले आ सकते हैं। ठीक है, और हम लोग एक दिन में कम से कम 5 नंबर अप्रॉक्सीमेट पढ़ेंगे। 5 नंबर जो है आपको पढ़ना है। ठीक है, और वही चीज़ पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बार बार। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज से। ठीक है, आज हम लोग का पहला दिन है और माँ सरस्वती की आज पूजा भी है, तो माँ सरस्वती के नाम लेकर के हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ठीक है, पहला कंसेप्ट के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो कंसेप्ट है प्यारा सा समझेंगे। एक छोटा सा कंसेप्ट में हम लोग क्या समझेंगे, क्या समझना है कि सबसे पहले सम संख्या और अभाज्य संख्या, दो चीज से हम लोग जानेंगे। सम संख्या, अभाज्य संख्या और सअभाज्य संख्या। ठीक है, ये तीन संख्या, भाज्य संख्या, ये 3-4 संख्या से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे क्या ये सम संख्या क्या होता है। ठीक है, सम संख्या के बारे में अगर हम बात करेंगे तो याद रखना है कि वैसी संख्या, देखिए पूरा डिटेल्स नहीं चलेंगे, वैसी संख्या, ठीक है, जिसके, वैसी संख्या जिसके अंतिम, जिसके अंतिम अंक, ठीक है, जिसके अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 तथा 8 में से कोई एक रहे, कोई एक संख्या रहे, एक रहे, एक अंक रहे, अंक रहे, सम संख्या कहलाता है, सम संख्या कहलाता है। याद रहेगा, सम संख्या किसको कहेंगे, वैसी संख्या जिसके अंतिम अंक पर 0, 2, 4, 6 तथा 8 में से कोई एक संख्या रहे, सम संख्या कहलाता है। अगर आप एग्जाम्पल की अगर आप बात करोगे, जैसे हमने लिखा क्या, 20 लिखा, 22 लिखा, 24 लिखा, 28 लिखा, 32 लिखा, 34 लिखा, डॉट डॉट इटीसी। अगर आप देखेंगे तो सभी के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 ही आ रहे हैं, है कि नहीं। अब बात करेंगे क्या हम लोग विषम संख्या, क्या बात करेंगे, दूसरा जो हम लोग समझेंगे वो क्या है, विषम संख्या। इसको भी समझिए लेते हैं। विषम संख्या क्या होते हैं, तो लिखेंगे वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसके अंतिम अंक, जिसके अंतिम अंक क्या रहेगा, 1, 3, 5, 7 तथा 9 रहे, या 9 में से, 9 में से कोई एक रहे, कोई एक अंक रहे, एक अंक रहे, विषम संख्या कहलाता है, विषम संख्या कहलाता है। ठीक है, विषम संख्या कहलाता है। अगर वो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, उसके बाद जो है 21 हो गया, फिर 23 हो गया, 25 हो गया, डॉट डॉट ईटीसी। मतलब जिस संख्या के अंतिम अंक पर क्या रहेगा, 1, 3, 5, 7 और 9 में से कोई भी एक अंक रहेगा तो वह विषम संख्या होता है। ठीक है, सम संख्या समझ गए, विषम संख्या समझ गए। अब जो है एक प्रश्न बनता है इसमें, स्टार पॉइंट में जरा सा आप नोट कर लेंगे बुआ, कि सबसे सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। ठीक है, इस तरह से हम आपको बताते चलेंगे। और सबसे छोटी विषम संख्या, विषम संख्या 1 होती है, और बड़ी का क्या होता है, अनंत होता है। यहां तक समझ गए। अब बात करेंगे हम लोग किस चीज का, तो अब हम लोग समझेंगे अभाज्य संख्या का। अभाज्य संख्या क्या होता है, अब यहां से आपका क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। अभाज्य संख्या किसको कहेंगे, ठीक है, और अभाज्य संख्या क्या होता है, तो समझने की कोशिश करेंगे इसको। तो जानते हैं क्या, वैसी संख्या
वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं से विभाज्य हो, स्वयं से विभाज्य हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की अगर बउआ बात करें, एग्जाम्पल क्या होगा? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, उसके बाद 29, 31 ... ETC। कोई तकलीफ नहीं ना? अब आ जाइए। अब इसको आपको चेक करना होगा जो कैसे होता है। अगर चेक करेंगे इसको, 2 को अगर देखिएगा तो 1 और 2 के सिवा किसी और संख्या से नहीं कटेगा। आप अगर 3 को चेक करिएगा तो 1 और 3 के सिवा किसी से विभाज्य नहीं होगा। अगर आप 5 को चेक करिएगा तो 1 और 5 के सिवा किसी से विभाज्य होगा। अगर आप 7 को चेक करिएगा तो 1 और 7 के सिवा किसी से विभाज्य नहीं होगा। इसलिए यह क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है। अब यहाँ से 2-4 पॉइंट बनते हैं क्या? कि अभाज्य संख्या 2 से प्रारंभ होती है। 2 से प्रारंभ होती है। ठीक है। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। उसके बाद एक और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन बनता है इसमें, क्या कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। और ये VBI है, VBI क्या है? VBI है। हम आपको क्वेश्चंस बताने के लिए इस चीज को बता रहे हैं। ठीक है। आप एकदम बेसिक से आप पढ़ते चलिए। आज के वीडियो में हम लोग कम से कम 5 नंबर आपको श्योर कर देंगे हम। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, मतलब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक है। तो आप लोग जो है अभाज्य संख्या समझ गए होंगे। अब बात करेंगे हम लोग क्या? भाज्य संख्या के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? कि भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या, बस ये हो गया। उसके बाद आपका क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा यहां से। भाज्य संख्या किसको बोलेंगे? लिखेंगे क्या? कि वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य हो, भाज्य संख्या कहलाता है। भाज्य संख्या कहलाता है। अगर आप एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल हो गया जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, उसके बाद जो है 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया ... ठीक है। ये सब सारे से सारे क्या है? भाज्य संख्या। क्या है? भाज्य संख्या। अब कैसे? अब आइए जरा सा इसको हम लोग चेक करके बता। जैसे 4 है, 4 की बात करेंगे तो 1 से विभाज्य हो रहा है, 2 से हो रहा है, 4 से हो रहा है। अब अगर 6 की बात करेंगे बुआ तो 1 से विभाज्य हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 6 से भी हो रहा है। अगर आप 8 की बात करोगे तो 1 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, 8 से भी हो रहा है। तो इसलिए यह कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या। कोई तकलीफ? अब आइए, अब इसमें अब यहां से क्वेश्चन बनना शुरू हो जाता है क्या? कि भाज्य संख्या 4 से प्रारंभ होती है। 4 से प्रारंभ होती है। ठीक है। भाज्य संख्या कहां से प्रारंभ होती है? 4 से प्रारंभ होती है। अब यहां से एक चीज और याद रखेंगे, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। कोई तकलीफ? यहां तक आपने अगर जान लिया तो
तो अब चलिए इस पे हम क्वेश्चंस आपको हम बताते हैं क्वेश्चंस कैसे आता है। अब हम लोग का अकाउंट में मतलब आपके अकाउंट में अब नंबर जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस जो बनेंगे इससे, अब यहाँ से देखिए क्वेश्चंस क्या क्या बनेंगे। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चंस क्या बनेगा बुआ, आपको पहला यानी 1 नंबर में क्वेश्चंस क्या बनेगा कि सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, समअभाज्य संख्या कौन है, कौन है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे छोटी समअभाज्य संख्या कौन है, तो आप क्या आंसर देंगे, आप पढ़ चुके हैं तो सबसे छोटी समअभाज्य संख्या कौन सा है, 2 है। पहला प्रश्न क्लियर। अब प्रश्न नंबर 2 बनेगा क्या आपको कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, ठीक है। सबसे भाज्य संख्या, छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो आप क्या उत्तर देंगे, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा 4। कोई दिक्कत, 2 क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब प्रश्न नंबर तीसरा क्या बनेगा बउआ, जरा से इसमें आइए। पूछा जाएगा आपसे कि सबसे छोटी समअभाज्य संख्या एवं सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। कोई बखेती नहीं, 100% श्योर है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे छोटी अगर समअभाज्य की बात करेंगे तो वो 2 है, तो लिखेंगे 2, और उसके बाद सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, 4, तो यहाँ 4 दूना कितना हो जाएगा 8, और ये आपका क्या है आंसर है। यानी 3 क्वेश्चन इस पे 100% श्योर है, ये क्वेश्चन आता ही आता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 में क्या पूछेगा आपको, प्रश्न नंबर 4 की अगर हम बात करें तो टाइप हम आपको बता रहे हैं, आप उस टाइप पे आपको बनाना है। प्रश्न नंबर 4 में पूछेगा जो निम्न में कौन अभाज्य संख्या नहीं है। क्वेश्चन पूछेगा निम्न में कौन अभाज्य संख्या नहीं है। जैसे हम 1 नंबर ऑप्शन दे दिए 15, 2 नंबर ऑप्शन दिए 13, 3 नंबर ऑप्शन दिए 17, 4 नंबर ऑप्शन दिए 29। अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया, कह रहा निम्न में कौन अभाज्य संख्या नहीं है। और आपको वो पता है कि अभाज्य संख्या वही होता है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं होता है। तो आपने देखा कि 13 है, यह भी क्या है अभाज्य संख्या, 1 और 13 के सिवा किसी से नहीं कटेगा। 17 भी अभाज्य है, 1 और 17 के सिवा किसी से नहीं कटेगा। और 29 भी अभाज्य संख्या। लेकिन 15 की अगर आप बात करोगे तो 15 एक भाज्य संख्या है, तो यही होगा आंसर। कैसे आप चेक कर लो, अगर 15 को आप तोड़िएगा तो यह 1 से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा और 15 से। जब 1 से अधिक संख्या से अगर विभाज्य हो जाती है तो वह अभाज्य संख्या कभी नहीं होती है। तो एक तो पहला आपको इस टाइप से एग्जाम पर पूछा जाएगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और दूसरा पूछा जाएगा आपको क्या, जो निम्नलिखित में से जो है कौन अभाज्य संख्या है, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 की अगर हम बात करें, टाइप हम पढ़ा रहे हैं केवल, आपको समझ रहे हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस भी करा देंगे आपको, टेंशन ना लीजिए। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। इस टाइप से अगर पूरा यूट्यूब में अगर आपको मिल जाएगा पढ़ाया हुआ तो कसम से पढ़ाना छोड़ दूंगा मैं, ठीक है। आप चेक कर लेना, किसी का भी कितना बड़ा टीचर से टीचर है, ठीक है। आ जाइए, पहला ऑप्शन मैं देता, क्या बोला कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है, कौन अभाज्य संख्या। जैसे हमने लिखा यहाँ पर बाबू कि हमने लिखा 59, दूसरा लिखा 60, तीसरा लिखा हमने 70, चौथा लिखा हमने 65। अब इसमें से आपसे पूछा गया कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है,
और अभाज्य संख्या आपको पता है बुआ, वह संख्या होती है जो एक और स्वयं के अलावा से किसी से विभाजित नहीं होती है। तो आपको देखो 60 किसी न किसी संख्या से विभाजित है, 70 भी विभाजित है, 65 भी विभाजित है, लेकिन 59 जो है किसी भी संख्या से विभाजित नहीं है। इसलिए यह कौन सी संख्या हो गई आपको? अभाज्य संख्या हो गई। क्या कि इसमें कोई तरह की तकलीफ नहीं ना? तो अब इस टाइप का अगर सवाल आएंगे तो आप चुन लेंगे कि नहीं? आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, एक में पूछेगा कौन अभाज्य संख्या नहीं है, दूसरा में पूछेगा कौन अभाज्य संख्या है। मैं टाइप आपको पढ़ा रहा हूँ, इस टाइप से आपको एग्जाम बोर्ड में आएंगे, इससे बाहर आपको नहीं आएगा। ठीक है, यहां तक आप समझ गए। अब चलिए इससे आगे क्या क्वेश्चन बन सकता है इसमें हम लोग जरा उसको देखेंगे। ठीक है, चलिए 5 क्वेश्चन देख लिए हम लोग। प्रश्न नंबर 6 की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 6 में क्या पूछा जा सकता है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा? तो सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कि अभाज्य संख्या का क्या कहते हैं, लगातार दो अभाज्य संख्या का मौसम क्या होता है। ठीक है, ऐसे चलिए पहले सम से स्टार्ट करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लगातार दो सम संख्या का मौसम क्या होता है? मौसम क्या होगा? आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लगातार दो सम संख्या का मौसम क्या होगा। तो आइए बुआ हम लोग चेक कर लेते हैं। जैसे लगातार सम संख्या की अगर बात करेंगे तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, 16 होगा, 18 होगा, डॉट डॉट इस तरह से होता है। तो अब हम लोग मौसम निकाल के देखते हैं। दो लगातार, जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो 2 लिए तो 2 को तोड़ेंगे तो 1 गुना 2 होगा, और 4 लिए 4 को तोड़ेंगे तो बुआ कितना होगा? 1 गुना 2 होगा ना। और इसका जब आप मौसम निकालेंगे, इसका अगर आप मौसम अगर निकालोगे तो मौसम क्या कहता है? जो दोनों में कॉमन होगा वही ना होगा। तो दोनों में कॉमन क्या है? 1 है तो 1 लिखें, फिर दोनों में कॉमन 2 है तो 2 लिखे, उसके बाद तो कुछ नहीं, क्या हुआ? 2 हुआ। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मान चलिए यहाँ से हम लिए क्या? 14 लिए, 14 ले लेते हैं तो 1 गुना क्या होगा? 2, और गुना कितना होगा? 7 होगा। अब 14 के बाद 16 ले लेते बुआ, 16 लिखेंगे तो 1 लिखेंगे, 1 गुना कितना होगा? 2, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16 हो गया। अब तो नहीं आएगा। अब जब इसका आप मौसम निकालोगे, तो मौसम कितना होगा? दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 1 आ रहा है, तो 1 ले लिए। दोनों में 2 कॉमन मिल रहा है तो 2 मिल रहा है, उसके बाद तो कुछ नहीं मिल रहा, तो क्या आया? 2 आया। क्या आया? 2 आया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ की 2 के सिवा कुछ नहीं आ रहा, तो क्या होगा? तो यहाँ से लिखेंगे अतः दो लगातार या क्रमागत सम संख्या, ठीक है, दो क्रमागत या क्रमागत सम संख्या अगर ले तो जैसे हाँ ठीक, क्रमागत सम संख्या का मौसम हमेशा 2 होता है। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आपने सम संख्या का देख लिया। अब बात करते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 7 कैसे बनेगा। प्रश्न नंबर आपसे 7 बनेगा कि, ठीक है, प्रश्न नंबर 7 बनेगा कि अब दो लगातार विषम संख्या का मौसम क्या होता है? मौसम क्या होगा? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दो लगातार विषम संख्या का मौसम क्या होगा। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते। देखिए जैसे 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ, 15 हुआ, 17 हुआ, डॉट डॉट इस तरह से आएगा। तो जब हम लोग इसको एक्सप्लेन करें, जैसे हम लिए क्या? 5 लिए तो 5 को तोड़ेंगे तो 1 गुना 5 होगा, और 7 लिए 7 को तोड़ेंगे तो 1 गुना 7 होगा कि नहीं? यही ना होगा। अब इसका अगर आप मौसम निकालिएगा, तो मौसम कितना होगा बुआ? तो दोनों में 1 ही मिल रहा, तो 1 ही होगा। अब जैसे हम लिए 11 लिए तो 11 को तोड़ेंगे तो 1 गुना 11 होगा। 13 लिए तो क्या होगा? 1 गुना 13 होगा। अब जब इनका अगर आप मौसम निकालेंगे तो मौसम कितना हो रहा है? 1 ही हो रहा है ना। अर्थात यहाँ से क्या दिख रहा है कि दो लगातार विषम संख्या का मौसम क्या होता है? हमेशा 1 होता है। तो यहाँ से एक पॉइंट निकल कर आया कि दो लगातार विषम संख्या का मौसम हमेशा
एक होता है, हमेशा एक होता है, कोई तकलीफ नहीं ना। अब आइए प्रश्न नंबर 8 की देखिए कैसे बनेगा। आपको कैसे क्वेश्चन फटाफट में एक क्वेश्चन मिलेगा ही, 8 टाइप अभी प्रश्न आप चल गए, हमने कहा था 5 लेकिन आपको 8 क्वेश्चन यहाँ मिल चुका है। अब प्रश्न नंबर 8 में क्या कहेगा कि अभाज्य संख्या का मौश क्या होता है, क्या होता है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या या दो अभाज्य संख्या ऐसे पूछ सकता है, जो दो अभाज्य संख्या का मौसम क्या होता है, ठीक है। या पूछेगा 200 अभाज्य संख्या का, 100 अभाज्य संख्या का मौसम कितना होता है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन एक ही रहता है। क्वेश्चन क्या होता है, एक ही। या ऐसे पूछेगा जो 100 अभाज्य संख्या का मौसम, दूसरा इसी में पूछेगा जो 100 अभाज्य संख्या, 100 अभाज्य संख्या का मौसम क्या होता है, ठीक है। 100 अभाज्य संख्या का मौसम क्या होता है बउआ। तो आ जाइए यहां से अगर आप बात करेंगे, इसको अगर हम लोग एक्सप्लेन करें तो क्या होगा। जैसे अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, 19 होता है, डॉट डॉट इस तरह से क्या होते हैं, अभाज्य संख्या होता है, ठीक है, अभाज्य संख्या होता है। तो अब अगर हम बात करें बुआ इसका मौसा निकालने का, तो हम सबसे पहले 2 को लेते हैं। तो 2 को लेंगे तो 1 गुना कितना होगा, 2 होगा। 3 को लेंगे तो क्या होगा, 1 गुना 3 होगा ना। अब इसका जो आप मौसा निकालेंगे, अगर आप मौसा की चर्चा करोगे तो कितना होगा, 1 ही होगा कि नहीं। अब जैसे आप 5 ले लिए, 5 को तोड़ेंगे तो 1 गुना 5 होगा, 7 को तोड़ेंगे तो 1 गुना 7 होगा। जब इसका आप मौसा निकालेंगे तो मौसा निकालेंगे तो क्या होगा, 1 ही हो रहा है। जैसे आप 13 लेंगे, 13 को तोड़ेंगे तो 1 गुना 13 होगा। आप 17 को तोड़ेंगे तो 1 गुना 17 होगा बुआ। क्या आप जब इसका मौसा निकालोगे तो क्या होगा, मौसा 1 ही आ रहा है कि नहीं। और मौसा क्या होता है, जो दोनों में कॉमन फैक्टर होता है वही मौसा होता है। तो यहाँ से आपको क्या नोट पॉइंट निकल के आया कि दो अभाज्य संख्या का मौसा, दो अभाज्य संख्या का मौसा या दो सअभाज्य संख्या, सअभाज्य, दो सअभाज्य संख्या का मौसा हमेशा एक होता है, हमेशा एक होता है, ठीक है बुआ, एक होता है। और एक प्यारा सा पॉइंट और याद रखना है कि दो अभाज्य संख्या का लॉसअ, दो अभाज्य संख्या का लॉसअ मतलब क्या, लघुत्तम संख्या का गुणनफल होता है, संख्या के गुणनफल के बराबर होता है, के गुणनफल के बराबर होता है, के बराबर होता है। कोई तकलीफ हुआ। तो आप यहां से अब समझो ना, सिर्फ मेरा एक क्लास से आपको मैंने इतना क्वेश्चन को धज्जी उड़ा दिया, तो अब समझो 20 दिन में मैं क्या करूंगा आपके साथ, समझ रहे हो ना बात को। तो बस आप क्लास को कंटिन्यू करिए, आपको मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको एक भी हम जो है क्वेश्चन आपसे छूटने देंगे। आप पढ़े हैं तो भी, नहीं पढ़े हैं तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप, मैं जितना क्वेश्चन से आपको मैं पढ़ाया हूं उतना क्वेश्चन में से आप चेक कर लीजिएगा आज बना करके, अगर नहीं बनेगा तो पढ़ाना छोड़ देंगे बुआ, ठीक है, समझ गए बात को। आप हमेशा याद रखिएगा जो इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए इस पर हम कुछ प्रश्न आपको हम करवा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल पे, ये मेरा पहला क्लास था और पहला क्लास में हम आपको कम से कम 10 क्वेश्चन लड़ाने के आपको हम वैल्यू दे दी, आपको मतलब जो है आपको आराम से बन जाएगा। तो चलिए इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, कुछ हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कैसे आएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा जो 100 अभाज्य संख्या का मौसा होता है, 100 अभाज्य संख्या का मौसा होता है, हमने आपको पढ़ा दिया है। देखिए पहला ऑप्शन है 2, 1, 3 और इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दिए 100 अभाज्य संख्या वे होते हैं जिनके मौसा 1 होते हैं हमेशा। तो इनका मौसा कितना होगा, 1 हो जाएगा। अभी जस्ट आपको एग्जाम्पल के साथ हमने समझा दिया। उसके बाद करा निम्न में से कौन अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का मतलब क्या, जो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो। तो कौन सा हो जाएगा, 27 है, 35 है, 13 है, 56। तो कौन सा हो जाएगा, 13 होगा, क्योंकि 56 भी कट रहा है, 35 भी कट रहा है, 27 भी कट रहा है। उसके बाद करा निम्न में से कौन भाज्य संख्या, भाज्य संख्या का मतलब क्या हुआ, जो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो। तो 13 किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं हो रहा, 17 भी नहीं हो रहा, 19 भी नहीं हो रहा, कौन हो जाएगा, 21 हो जाएगा।
उसके बाद देखिए आपको क्वेश्चन पूछा गया कि दो लगातार सम संख्या का मौसा कितना होता है। दो लगातार सम संख्या का मौसा हमेशा कितना होता है, 2 होता है, हम बता चुके हैं। और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए। अगला क्वेश्चन है दो लगातार सम संख्या का मौसा कितना होता है। यहाँ दो लगातार था, यहाँ दो लगातार सम संख्या था, दो लगातार संख्या का भी मौसा कितना होता है, ठीक है। दो लगातार संख्या का मौसा, सॉरी दो लगातार संख्या, एक मिनट इसमें डाउट है, देखते अगला क्वेश्चन। दो लगातार सम संख्या मौसा कितना होगा, 2 होगा। तो दो लगातार संख्या अगर है तो उसका मौसा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बोला यहाँ गलती कर दी, 1 होगा। कितना होगा, 1। जैसे दो लगातार संख्या की अगर बात करिए, जैसे 1 हो गया तो 2 हो गया, जैसे 3 हो गया 4 हो गया, 5 हो गया 6 हो गया, 7 हो गया 8 होगा। ये सब लगातार है और इनका मौसा क्या होगा, हमेशा 1 होगा। क्या होगा बोला, हमेशा 1 होगा। यहाँ पे मिस से हो गया, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे वादा करता हूं अगर आप सही से पढ़ लोगे तो आपको एक भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है इस टाइप से संबंधित। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेके आएंगे परिमेय संख्या से संबंधित, शांत अशांत से संबंधित, ऐसा वीडियो लेंगे जिसमें आपको 5 से 7 नंबर उसमें भी आपको आराम से बन जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। माता रानी आपको खुश रखे। धन्यवाद। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।